जब भी हम कोई बुक रिकमेंडेशन की वीडियो देखते हैं क्लास 10th के बोर्ड्स 2024 के लिए, तो टीचर्स हमें और भैया दीदी हमें ये कहते हैं कि आप एनसीईआरटी लगाओ। और एनसीईआरटी के साथ वो एक और किताब की बात करते हैं, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या लगाना बहुत जरूरी है? क्या इससे सवाल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं? पिछले कई सालों में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्पलर से? इस साल अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पेपर बनने वाले हैं, 50% अप्रोक्सीमेटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पेपर आने वाले हैं, तो क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 का इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मेरे भी मन में ये सवाल था कि यार बच्चों को ढंग से बताया जाए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किस तरीके से हेल्प करता है, क्यों इसको लगाना जरूरी है। उससे पहले मैंने गूगल पर एक क्वेश्चन सर्च किया, इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गुड फॉर द क्लास 10? तो गूगल भी यही जवाब दे रहा है, यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स व्हिच हेल्प स्टूडेंट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट दे हैव अर्न्ड। उसके बाद एक ओसवाल की बुक की प्रमोशन बुक वो है, लिंक है। फिर उसके बाद यहां पर एक हमारे पास एक कोरा पे क्वेश्चन है, इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोर यूजफुल देन आरएस एंड आरडी, आरएस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी बुक इन द मैथ फॉर द क्लास 10? तो यहां पर जितने भी आप आंसर्स देखेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली आपको दिखेंगे कि सारे के सारे लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी हेल्पफुल। ये आपको आरएस अग्रवाल अगर आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप काम कर सकते हैं। अब सपोज किसी बच्चे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए तो वो क्या कर सकता है? वो गूगल पर सर्च कर सकता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ, तो उसे मिल जाएगी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, यहां से आपको मिल जाएगी। ये देखो, यहां से आप क्लास 10th की जाकर मैथमेटिक्स, देखो हिंदी में है, और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट की आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगी। यानी अगर आपको लगता है कि आपको लेनी है तो आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ से फ्री में भी डाउनलोड हो जाएगी। अब आते हैं अपने सवाल पर कि क्या सचमुच एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उतनी ही हेल्पफुल है जितनी आपको लोग बताते हैं? देखिए, दो किताबों की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगानी है, एक तो मैथ और दूसरी साइंस। अब बेसिकली इसमें क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो हमें एनसीईआरटी बुक दी गई है, जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, उससे सवाल कम आते हैं, उससे सवाल कम आते हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है। तो अब हमें सवाल प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होते हैं और एग्जामिनर को सवाल बनाने के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो सीबीएसई की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड बुक है वो है एनसीईआरटी। तो वो एक और किताब उन्हें दी गई है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब ये एग्जाम्पलर मैथ्स की आती है और साइंस की आती है, सोशल की नहीं आती, हिंदी की नहीं आती और इंग्लिश की नहीं आती है। इसका मतलब आपके लिए ये दो बुक रामबाण होने जा रही है इस साल, क्योंकि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवाल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो भैया इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, यहां पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पढ़िए एक बार। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है इससे, इन डेप्थ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन मिल जाते हैं और एडिशनल कंटेंट मिल जाता है। अब मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो दी गई है उसमें आप देखोगे कि कोई चैप्टर उठाओगे तो कितने ज्यादा से ज्यादा सवाल है, 20-25, कुल मिला के इतने ही सवाल दिए गए हर चैप्टर में। जब आप एक एडिशनल किताब ले लेते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उसमें आपको और सवाल मिल जाते हैं। और वो सवालों की खासियत क्या है? वो आपको एनसीईआरटी के डायरेक्ट जिस तरीके के सवाल दिए गए उससे भी एडवांस थोड़े दिए गए, ताकि आप प्रैक्टिस और ज्यादा कर सको, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उसमें मैंने देखा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा दिए गए, मतलब सोचने वाले। यानी अब आपको पता है कि इस साल 50% पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनने वाला है। तो अगर हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड की प्रिपरेशन करनी है तो हम क्यों अदर किताबों के पीछे जाएं, हम क्यों मार्केट में बहुत सारी चीजें ढूंढें, अगर हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारी एनसीईआरटी हो गई है तो हमें एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन करने चाहिए। भैया मेरे पास टाइम कम है, क्या मैं पूरे सवाल करूं? ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए एक चैप्टर में 25 सवाल है या 50 सवाल है या 100 सवाल है, तो आप सेलेक्ट कर लो ना। 100 सवाल दिए गए तो 70 सवाल कर लो, 50 सवाल दिए गए तो 35 सवाल कर लो, 40 सवाल दिए गए तो 30 सवाल कर लो। सेलेक्ट करके अटेम्प्ट करो, ताकि तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, नए सवाल अगर मुझे एग्जाम्पलर के भी मिल रहे हैं तो मैं लगा सकता हूं। अगर ये चीज डेवलप होने लगेगा तो तुम्हारा काम होने लगेगा। ठीक है, यानी ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं अगर आप प्रॉपरली एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर यूज करते हो। अब कहीं हो सकता है कि आपको समस्या भी आए कि भैया हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कई सारे सवाल हैं ऐसे हैं जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे। आप उसको गूगल पर सर्च करोगे, आप उसको किसी एप्लीकेशन पर उसका सॉल्यूशन सर्च करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए तो आप
ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है इस किताब, इसमें आपको प्रॉपरली मैथ्स की चाहते हो मैथ्स की, साइंस की चाहते हो साइंस की, दोनों की मिल जाएगी, प्रॉपर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इसको लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, ये बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहां पर बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए। आपको एमसीक्यू भी दिया गया है, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लॉजिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। यही सब बातों के कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है कि मेक श्योर की एग्जाम्पलर लगाना शुरू करिए, क्योंकि अब जो है ना धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। अब जो है सोचने समझने वाले सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले कई साल का पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, यानी जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी लगा रहे थे उन्हें बहुत फायदा मिला है। यानी आपके पास अभी भी मौका है, आप नवंबर में वीडियो देख रहे हो, दिसंबर में, जनवरी में, 3 महीने हैं। अगर आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड है, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में सिलेबस का क्या स्थिति है, कितना कंप्लीट हो चुका है, टारगेट कितना है, लिखो और उसे अचीव करना है। ठीक है, तो अगर आपका है कि भैया काफी चीजें हो चुकी हैं, अब आपको रिवीजन करना है, कुछ नई चीजें करनी है, तो उसके लिए एग्जाम्पलर बेस्ट चीज है। गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, किताब खरीदना चाहते हो किताब खरीद लो, सॉल्यूशन वाली किताब खरीदना चाहते हो सॉल्यूशन वाली किताब खरीद लो, मैंने सब आपको बता दिया। यानी कुल मिलाकर आपको रिवीजन के लिए एक नए मटेरियल की अगर खोज है तो ये बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत हेल्प करेगा, जो ऑलरेडी सीबीएसई की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है। सॉल्विंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, मेथड इसको सॉल्व करने का, इसमें मैं कोई नई चीज आपको बताने वाला नहीं हूं। ऑब्वियसली आप जानते हो कि यार सवाल पढ़ना है हमें, सवाल हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी है, हमने अपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, सवाल कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो आपके पास वही प्रोसेस है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद सभी काम करिए, उसके बाद टफ क्वेश्चन भी ट्राई करिए, कहीं फंसते हैं तो सॉल्यूशन की बुक से सॉल्यूशन देखिए। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपको बस काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें तो ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। अभी आप लोग थोड़े सेहत पर ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्लीपिंग ऑर्डर अपना बहुत अलग अलग कर दिए। अभी कल मैं मेंटरशिप में बच्चों से बात कर रहा था तो कुछ समस्याएं आ रही थी उनको, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में भी समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी हम बताएंगे आपको। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको सारी वीडियो जाने वाली हैं। अब बोर्ड्स का पूरा एक जो इन्वायरमेंट है ना वो हम क्रिएट करने वाले हैं, आपको हर एक चीज छोटी छोटी चीजों में हम हेल्प करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स बोर्ड्स का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बच्चे टास्क डेली भेजते हैं, मैं अपना टास्क भेजता हूं, सब काम हम लोग कर रहे हैं। आप भी प्रॉपरली काम करते चलिए और आगे आने वाले समय में आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़िए। ठीक है, चलिए तो एडिशनल रिसोर्सेज फॉर द क्लास 10th एग्जाम प्रिपरेशन, अभी हम इसकी बात क्या करें, ये आपको ऑलरेडी पता है कि आप एनसीईआरटी लगा रहे हो। ठीक है, आज मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो कई सारे बच्चे, अगर मैथ की मैं बात करूं तो आरएस या आरडी लगा रहे हैं। अगर आप आरएस और आरडी अच्छे से लगा रहे हो तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आरएस आरडी नहीं लगा पाए हो तो इसको लगाना शुरू कर दो। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन की आप किताब ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो। ऑलरेडी मैं ओसवाल बुक्स आपको रिकमेंड कर चुका हूं, तो वहां से आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप करना शुरू कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, घबराइएगा मत, 3 महीने में भी चीजें पलटी जा सकती हैं। 3 महीने आखिरी के ना आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, वीडियोज को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। ठीक है, और अपना जो भी आपका टारगेट है मेक श्योर कि उसके लिए काम करना शुरू करिए। समय समय पर हम लोग आपको रिकमेंड करते रहते हैं, ये काम करिए, ये काम करिए। आप भी अपने अकॉर्डिंगली चूज करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, आपको अभी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। 20 स्ट्रेटजी देखने का कोई मतलब नहीं है, 20 किताब लगाने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 किताब को ढंग से कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करिए, वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज मैंने आपको एक अच्छी सजेशन दी है। एनसीईआरटी के अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा सकते हो, जो कि आने वाले समय में आपके बोर्ड्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो धन्यवाद, वीडियो लाइक करिएगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।